नमस्कार साथियों। मैं राकेश कुमार शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी सीबीएसई बोर्ड द्वारा भेजी गई एक ओएमआर शीट। सीबीएसई ने आपकी समस्याओं के निदान के लिए एक ओएमआर भेजा है, जिसको कुछ सही तरीके से भरने हेतु बताया गया है। कुछ बच्चे जो पहला पेपर हुआ उसमें उन्होंने गलती की और उन गलतियों को गलती मानते हुए सीबीएसई ने हमें उस संदर्भ में कुछ सुझाव दिए, कुछ तरीके से बताया कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से ओएमआर सही भरने हेतु समझा सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर एक ओएमआर भेजी है और वो ओएमआर क्या कहती हैं उसके संदर्भ में आपको बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा मार्कर का प्रयोग कर लूँ। कुछ एग्जाम्स में ओएमआर खाली आती हैं, लेकिन यहाँ पर ओएमआर भरी हुई आएगी। मान लीजिए जैसे आपके पास दिया गया है, सब कुछ आपके पास है। मान लीजिए कि अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर जो आपको दिया गया, ये आपको पहले से वहां पर मिलेगा। फिर इसको अंकों में लिखना है, वो आप शब्दों में लिखना है, वो भी आपके पास है। जिस दिन आपकी एग्जाम होगी वो भी आपके पास पहले से लिखा हुआ है। केंद्र का नाम जहां पर है, आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है आपकी ओएमआर में। कैंडिडेट का नाम है, उसके पिताजी का नाम है और विद्यालय का कोड और विद्यालय का नाम है। ये आपको वहाँ पर सब कुछ पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। ये ओएमआर नंबर है, इसमें कोई मतलब नहीं है हमारा। अब आता है पहला प्रश्न, ये आता है कि क्या होगा। अगला जो चीज है वो बहुत समझने की चीज है कि आपको क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर पढ़िए, देखिए प्रश्न पत्र के ऊपर दिए गए कोड को दर्शाएं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उस क्वेश्चन पेपर के कोड होंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि विषय आपका अंग्रेजी और उसके कोड है 301, तो आप इसमें लिखोगे 301। ऑब्लिक आ गया, ऑब्लिक के बाद में इसमें कुछ ग्रुप आते हैं जैसे ए बी सी डी। तो किसी का ग्रुप ए है तो एक आएगा, दो है तो दो आएगा, तीन है तो तीन आएगा, और कुछ यहाँ पर और होंगे, वो आपको वहाँ पर मेंशन करने हैं आपके पेपर पर लिखे हुए। और जहाँ तक मानना है, पेपर के इस साइड में आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया गया होगा जिसमें आपके कोड होंगे 301/A या 1/कुछ 02 ऐसा होता है। तो वो आपको यहाँ पर दिया गया होगा, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। ये आप अपने पेपर पर देख लें, पेपर से पढ़ने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। अब हम मेन कुछ मुख्य बिंदुओं पर चलते हैं जो हमसे अक्सर गलतियां होती हैं। यहां देखिए आपको एक मेथड दिया गया है कि आप कैसे क्या करेंगे। ये मेथड दिया गया है, ये सब गलत तरीका है, ये आपका सही तरीका है। इसको गलत मेथड दिया गया है, इसको सही मेथड दिया गया। ओरिजिनल आपके पास 4 ब्लॉक होंगे, चारों ब्लॉक में से एक को डार्क सर्कल करना है, जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इससे हम हटते हैं थोड़ा सा, और अब हम आते हैं ओरिजिनल ओएमआर पर। तो ओरिजिनल ओएमआर हमारे पास ऐसी आएगी। जहां तक सीबीएसई ने हमें कुछ कहा है उसके अंतर्गत ओएमआर आपकी पास ऐसी ही आएगी, और आपकी प्रत्येक ओएमआर पर ये क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4। एक ब्लॉक में 15 क्वेश्चन होंगे, दूसरे ब्लॉक में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और चौथे ब्लॉक में आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, और सॉरी तीसरे में आपके 45 और चौथे में आपके 60। आपके पास कुल 60 प्रश्न करने की ओएमआर स्थित है, यानी आप 60 प्रश्न कर सकते हैं इस ओएमआर के अंदर। बोर्ड ने साफ कहा है कि 45 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन से ऊपर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके पास
ज़्यादा से ज़्यादा 45 क्वेश्चन आएंगे, 46 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है उसको बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, देखो थोड़ा सा आप अगर पढ़ोगे तो ये देख लेना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा निशान लगाकर एवं उत्तर को बॉक्स में लिखें। साफ लिखा हुआ है, एक डार्क सर्कल करना है और फिर उसको बॉक्स में लिखना है। डार्कन ओनली वन सर्कल एंड ईच क्वेश्चन का मतलब प्रत्येक क्वेश्चन। राइट आंसर इन द बॉक्स, ये मेन चीज है, इसको आप सर्कल कर लीजिएगा। राइट द आंसर इन द बॉक्स, आपके पास एक बॉक्स दिया गया होगा, वो बॉक्स में आपको अपना आंसर सही करना है, वहीं आपका आंसर सही है। अब मैं यहां से इसको थोड़ा सा बैक करता हूं, ये लीजिएगा, आपके पास ये आ गया। ये आपकी ऐसी OMR होगी, ये थोड़ा सा वो चल रहा है। चलिए अब आ जाते हैं, अब स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं वर्बली बता रहा हूं कि हिंदी के पेपर में आपसे पूछा गया कि सूरदास की कौन सी रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि निम्न में से सूरदास की कौन सी रचना नहीं है। तीनों किताब दे दी, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, तीन किताब दे दी। और चौथी दे दी आपके पास कि कवितावली। क्या दे दी? कवितावली। अब देखिए तीन किताबें, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, तीनों कविताएं सूरदास जी की हैं, लेकिन कवितावली सूरदास जी की नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शन कौन सा हुआ कि निम्न में से कौन सी किताब सूरदास जी की या कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो ऊपर पहली वाली भी है, दूसरी वाली भी है, तीसरी वाली भी है। ए भी है, बी भी है, सी भी है। नहीं है तो वो कौन सी है? डी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी को सर्कल करेंगे बेटा। क्या करेंगे? डी को सर्कल करेंगे, ये आपका डी सर्कल हो गया। अब उसके बाद आपके पास एक बॉक्स, उस बॉक्स में लिखोगे तो आप यहां पर लिखोगे डी, ऐसे। अब आप इसको हैज को नहीं छेड़ोगे, सॉरी, आपको हैज को नहीं छेड़ना है, इस लाइन को आपको नहीं छेड़ना है। नॉट अलाउड दिस रो। क्या करना है? हैज वाली लाइन को अभी आपको नहीं छेड़ना है। तो सबसे पहले आप इन चारों रिस्पॉन्स में से आप कौन सा रिस्पॉन्स ले रहे हैं उनको लीजिएगा। उसके बाद उसमें से एक रिस्पॉन्स आपको लेना है, ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है या डी लेना है। उसको आपको उस ब्लॉक में भरना है। ब्लॉक का मतलब क्या है मालूम है? ब्लॉक का मतलब क्या? बॉक्स, गोल सर्कल, इसको सर्कल, ये बॉक्स और ये सर्कल। पहले सर्कल को आप भरेंगे जो आप ले रहे हैं, ए बी सी डी। फिर इस बॉक्स में लिखेंगे ए और इसको आपको नहीं छेड़ना, छेड़ना ही नहीं है। इस प्रकार से आपका ये होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपने लिया तीसरे क्वेश्चन में सी कर लिया, मैं इसको चला रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को कलर में चेंज कर लेता हूं, ये लीजिएगा। मैंने तीसरे प्रश्न में किया सी। अब आपको यहां पर सी लिखना है। कुछ बच्चे सी को यहां पर भी कर देते तीसरा कि सी है तो कब तक ये कर दो, ये गलत है। अब एक चीज और मान लीजिएगा, जैसे आपका 14वां प्रश्न है।
14वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सबसे ज्यादा क्रोधी कौन थे? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सबसे ज्यादा क्रोधी कौन थे? 14वां प्रश्न है। ठीक है, पहला दे दिया राम, दूसरा दे दिया लक्ष्मण, तीसरा दे दिया परशुराम और चौथा दे दिया विश्वामित्र। आपने सोचा कि राम लक्ष्मण परशुराम, आपको परशुराम याद नहीं है, आपने बी भर दिया। यहां पर क्या भर दिया? बी। ए का मतलब राम, बी का मतलब लक्ष्मण और सी का मतलब परशुराम और डी का मतलब विश्वामित्र। फिर आपको याद आया यार कि लक्ष्मण जी से ज्यादा तो कौन थे गुस्से वाले? परशुराम जी। तो आपने सी को भी भर दिया। अब आप क्या करोगे? बॉक्स में सी लिखोगे। बॉक्स में आपको क्या लिखना है? सी लिखना है। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखते हो, अगर आपने किसी भी सूरत पर बॉक्स को खाली छोड़ दिया, आपने अटेम्प्ट कर दिया कि 12वें प्रश्न में आपने ए लिख दिया और आपने इसको खाली छोड़ दिया और आप अगले क्वेश्चन पे चले गए, इस पे चले गए और आप यहां पर बी लिख रहे हैं, यहां पर आप सी लिख रहे हैं और आपने, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं यार, यहां से आपने इसको खाली छोड़ दिया और यहां पर आप लिख रहे हैं ए, इसको आपने खाली छोड़ दिया, ये प्रश्न आपने छोड़ दिया वैसे, और यहां पर आपको सी करना था, आपने यहां सी लिख दिया। तो बेटा जो आपने ये ब्लैक होल खाली छोड़ दिया है, ये प्रश्न आपका मान्य नहीं होगा, यानी आपने इसका उत्तर नहीं दिया है। आपके रिस्पॉन्स को महत्व नहीं दिया जाएगा। आपका सही आंसर जो ब्लॉक में लिखना है उसमें है। तो आप जो भी प्रश्न करेंगे उसको ब्लॉक में जरूर लिखेंगे, सॉरी बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो इस कंडीशन में, बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो इस कंडीशन में आपके प्रश्न को उत्तर सही नहीं माना जाएगा, यानी आपने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आपने बेशक सर्कल किया हो तो सर्कल तो करेंगे, सर्कल के बाद बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं माना जाएगा। नंबर एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो हैज है, इस क्वेश्चन को आप ना छेड़ें। इसको छेड़े तब जब आपको पता हो कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा या मैं ये नहीं करूंगा। मान लीजिए आपके पास 7वां क्वेश्चन है, आपको लगा कि 1 से लेकर 10 के बीच में 10 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन नहीं करने और आप 7वां नहीं कर रहे और आप एक चौथा नहीं कर रहे, तो आप चौथे को यहाँ से सर्कल कर देंगे और आप 7वें को यहाँ सर्कल कर देंगे कि है। तो जब ये दोनों आप सर्कल करोगे तो यहाँ पर ना तो आपके यहाँ पर कोई ब्लॉक भरा जाएगा, सॉरी ना तो ये सर्कल भरा जाएगा और ना आपका ये ब्लॉक भरा जाएगा, ये कोई भी चीजें नहीं भरी जाएंगी, सिर्फ ये भरी जाएगी। अगर आपने ये भर दिया किसी भी प्रश्न के अंतर्गत तो आपका ये मान के चलिए कि आपका वो नंबर नहीं मिलेंगे, उसके आपको नंबर मिलेंगे इस बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसके अंतर्गत सही। ये गलत कहाँ है? यहां आपका रिस्पॉन्स है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, यहां आपसे कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लें कि अगर आपको कोई भी प्रश्न करना है उसको पहले एक सर्कल कर लें और सर्किल करने के बाद उस प्रश्न को आप यहां पर लिखें। हैज में वो ही काम करें कि आप कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना, तब आप हैज को इस्तेमाल करोगे। उससे पहले आप हैज को इस्तेमाल नहीं करोगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बॉक्स को जरूर इस्तेमाल करना है। यहां आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने दूसरे क्वेश्चन में कोई भी सर्कल नहीं किया और यहां पर आपने बी लिख दिया तो मान के चलिए आपने उत्तर दिया है
उत्तर सही आपका तभी माना जाएगा जब आप बॉक्स में लिखोगे। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो आपका उत्तर नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर को अपने बॉक्स में जरूर लिखें। रिस्पॉन्स 4 हैं, 4 ब्लॉक दिए गए, उसमें से एक को सही करें और वो ही हो सकता है तो वही, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं दूसरा तो उसको बॉक्स में जरूर लिखें। हैज में सिर्फ मात्र आपको नहीं करने योग्य प्रश्नों को लिखना है कि जो आप नहीं करना चाहते, जिनको आप छोड़ना चाहते हैं। नंबर 2 बात, आपकी कुल टोटल पर्सन से ऊपर अगर कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं वो आपके मान्य नहीं होंगे। मान लीजिए आपके पास 40 क्वेश्चन दिए गए, हिंदी का पेपर है और आपको दिए गए 40 तक, यहां तक, यहां तक, तो आप यहां तक करेंगे। अगर किसी बच्चे को 40 की जगह ये छूट करके वो सोच रहा है कि ये 40 क्वेश्चन और वो यहां पर कर रहा है और यहां पर कर रहा है, तो ये आपके प्रश्न नहीं काउंट होंगे। 40 से ऊपर तक के अगर किसी ने कोई भी टिक लिया है, कोई भी करेक्ट भरा है, वो नहीं मान्य होगा। केवल 40 क्वेश्चन है तो 40 ही मान्य होंगे। अतः ये ध्यान रखें, पहले पढ़ लें कि कुल कितने प्रश्न, उनमें से कितने प्रश्न करने हैं। उससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न करने की कोशिश ना करें, वरना वो आपकी काउंट नहीं होंगी। आपका मेन उत्तर आपके बॉक्स में मिलना चाहिए। बॉक्स आपको समझा दिया गया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप को एक OMR घर पे करने के लिए दी गई है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। मैं आपको साफ समझा दूं, यहाँ पर कुछ CBSE ने भी दिए हैं और कुछ हम समझ लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। CBSE ने आपसे क्या कहा है? एक सर्कल फॉर द रिस्पॉन्स। आप कौन सा रिस्पॉन्स लेके चल रहे हैं? रिस्पॉन्स का मतलब है आपने कोई आधार माना है। यहां पर आपने बी ले लिया, ये ले लिया, हमने ले लिया बी। अब वो क्या आ रहा है? फॉर राइटिंग फॉर रिस्पॉन्स, कुछ ऐसा ही है उन्होंने कहा। सही आंसर के लिए आपको यहां पर बी लिखना है और इसको आपको छोड़ना है, तब आपका एक क्वेश्चन सही हो गया। 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में आपको सी आ रहा है तो सी लिखिए और यहां पर आप सी लिखिए और इसको छोड़ दीजिए। 7वां क्वेश्चन आपको छोड़ना है तो आप हैज वाले पे जाइए, उसको सर्कल कीजिए। इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, ना यहां आएगा ना यहां आएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आप करना चाहते थे सी, लेकिन आपने पहले बी कर लिया, आपको लगा कि सी सही है तो दोनों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है सी लिखिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बी लिख, यहाँ पर दोनों कर रहे हो, यहाँ पर बी, तो आपका उत्तर बी माना जाएगा। जो यहाँ पर आप लिख रहे हो वही करेक्ट माना जाएगा। अगर आपने यहाँ सी करना है तो आप यहाँ सी लिखें, अगर आपको यहाँ बी करना है तो बी लिखें। अपनी जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका इस बॉक्स में होना चाहिए। बाकी अगर आपका ये जो आपने लिख दिया वही मान्य होगा, ना कि आपके जो सर्कल है, डार्क सर्कल है, वो मान्य होंगे। डार्क सर्कल ओनली मान्य होंगे, वो होंगे हैज वाले। अगर हैज में आपने कहीं पर कर दिया, इसका मतलब आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। अगर आप यहां पर सी कर रहे हैं और आप यहां पर सी लिख रहे हैं और आपने 9वें नंबर पर ये डार्क कर दिया हैज पे, तो इसका मतलब आप ये नहीं कर रहे हैं। आपके ये दोनों मान्य नहीं होंगे किसी भी सूरत में। मेन आंसर आपकी ये है। स्टार का मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर जो आपको लिखना है बॉक्स में, और हैज का मतलब आप छोड़ रहे हैं। यहां आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं, आप अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हो। पहले आपने ए ले लिया, फिर उसको बाद आपको लगा सी, तो आप इनमें से ए और सी में से कौन सा सही है वो आप यहाँ फिक्स करेंगे सी, और आप इसमें से सी लिखेंगे। इस प्रकार से आपकी OMR भरी जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया है और आपको क्लास में कंटिन्यू भर दिया जाएगा, ये सॉरी समझा दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझाई हैं उन्होंने। देखिए, आई कन्फर्म दैट particularly give above the correct, please write above student from your hand। अपनी प्रत्येक छात्र अपने हाथ से ये लिख करके देगा, ये वाले
आई कन्फर्म्ड दैट द पार्टिसिपेटिव गिव अबाउट द करेक्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप चलते साइन ऐसे कुछ आप अपने साइन मार्क करोगे, जो भी आपके साइन है वो, ये आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है उसके नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आप अपने करेक्ट आंसर देंगे। आपकी आपके जो सर्कल हैं वो सर्कल गलत हो सकते हैं, लेकिन बॉक्स में आपका करेक्ट आंसर ही आएगा। डार्कन सर्कल्स इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, जो क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते वो आप हैज वाले में करेंगे। अगर आपने हैज वाले में कर दिया तो वो आपका क्वेश्चन सही नहीं मान्य होगा, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं। ये अभी तक का है, अभी हम आगे और चलते हैं अगर कुछ ऐसा आता है। इसके अलावा आपके इस OMR में कुछ भी नहीं दिया गया है। जहाँ तक मेरी संभावना है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही एक अभ्यास स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो को आप प्रत्येक छात्र कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार तक देखें और समझने की कोशिश करें। बस, तब तक के लिए धन्यवाद।